ऑल राइट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तो रिसेंटली आई केम टू नो दैट हनी सिंह गॉट डाइवोर्स, और हनी सिंह का डाइवोर्स हो गया पिछले हफ्ते ट्यूसडे को शायद। तो मैं आपको बता दूं, जनरली इनकी शादी हुई थी 2011 में, और शादी के कुछ साल बाद देख लेना 2022 में सितंबर में इन्होंने अप्लाई किया था म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए। उससे पहले ना हनी सिंह की वाइफ ने, जो शालिनी तलवार जी हैं, उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस में अप्लाई किया था 30,000 में कि भाई मेरे को रिलीफ दिया जाए, मेरे को कंपनसेशन दिया जाए, और एक फ्लैट भी मांगा था रहने के लिए वगैरह वगैरह कुछ। तो उसके बाद उन्होंने म्यूचुअल कंसेंट में डाला कि भाई हम म्यूचुअली अलग हो जाते हैं, और वो ट्यूसडे को पिछले हफ्ते वो अलग हो गए। हालांकि उनके जो वकील साहब हैं उन्होंने कुछ बताने के लिए मना किया, यानी जैसे होता ना भी कितने में हुआ, कितना सेटलमेंट हुआ, क्या रीज़न था, कुछ नहीं, बस म्यूचुअली मतलब एलिमोनी बताने से डिस्क्लोज करने से उन्होंने मना कर दिया कि ये प्राइवेट मैटर है। अब देखो, तो उनको लग गया टाइम। जनरली पता है क्या होता है यार, म्यूचुअल में क्या होता है ना, सारी बात एलिमोनी पे अटती है। आपने देखा होगा तलाक लेना ईजी नहीं है, मतलब तलाक वैसे तो ईजी है, पर क्या है, एलिमोनी पे अट जाती है बात सारी। वाइफ बोलती है भाई इतना लूँगी, भाई इतना चाहिए मेरे को, हस्बैंड बोलता है नहीं हम तो इतना देंगे, तो उसमें ही बात टिकी रहती है। तो इनका फिर भी मतलब ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब रही बात एलिमोनी की, तो भाई एलिमोनी कोई छोटी मोटी तो ली नहीं होगी, भाई सिंगर है, हनी सिंगर रैपर है, वन एंड ओनली इन इंडिया, तो अच्छा ही मोटा अमाउंट लिया होगा, और ले भी क्यों ना भाई डाइवोर्स की बात आ रही है। पर बहुत बार क्या होता है ना, कुछ लड़कियां ऐसे होती हैं, शादी कर लेती हैं फेम देख के, नेम देख के, उनका इंटेंशन यही रहता है, नेम देख के शादी करो, फेम देख के शादी करो, फिर बाद में इनसे एलिमोनी लेके निकल लो। तो मुझे ना उस चीज़ से बड़ी दिक्कत है। हालांकि इनका तो चलो 2021 में शादी हुई थी, अब डाइवोर्स हुआ है। तो मैं बता दूं, रफ्तार है ना, रफ्तार बाजी है ना, जो रैपर है, जो उनका भी डाइवोर्स हो गया था। उन्होंने भी कोई टीवी एक्ट्रेस से शादी करी थी, तो उसके बाद उनका भी डाइवोर्स हो गया था। हालांकि ये चीज़ ना मतलब न्यूज़ में आती नहीं इतनी, बस नॉर्मल आती हैं, क्योंकि वो बताते नहीं है कितना लेके गई एलिमोनी वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो से तुम्हें क्या सीखने को मिलता है? इस वीडियो से तुम्हें ये सीखने को मिलता है कि भाई देखो, ज़रूरी नहीं है कि शादी हो गई तो कोई बड़ी बात, मतलब कि भाई अब तो निभेगा ही। जब इतने बड़े बड़े कलाकारों का डाइवोर्स हो रहा है, तो हम तो फिर आम आदमी हैं, तो आम आदमी है तो अपनी लिमिट से शादी किया करो, यानी कि सोच समझ के शादी किया करो। ये ना हो कि तुमने जल्दबाजी में शादी कर ली और फिर बाद में वो डाइवोर्स डाल दिया, भाई कंटेस्टेड या म्यूचुअल, भी मेरे को तो तलाक लेना है। क्योंकि यार देखो, जहाँ तलाक की बारी आएगी ना, वहाँ तुम्हें एलिमोनी देनी पड़ेगी। अगर म्यूचुअल हुआ, फॉर एग्जांपल म्यूचुअल है, तो तुम्हें एलिमोनी 1 टाइम देना पड़ेगा, लो भाई, ठीक है, मतलब आपसी सहमति से। अगर मान लो कंटेस्टेड है, उसने डाइवोर्स डाल दी, तो तुम्हें मंथली का मेंटेनेंस देना पड़ेगा। डाइवोर्स होने के बाद भी वो तब तक जब तक वो दूसरी शादी ना कर ले, या फिर वो अफेयर में ना हो, और अफेयर में हो वो बहुत प्रूफ करना बहुत बर्डन हो जाता है, ठीक है। अब मान लो वो किसी से बात कर रही है या फिर किसी के साथ जा रही है, वो तुम्हें बता के थोड़ी ना जाएगी, ठीक है, तो दिक्कत हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि डाइवोर्स ना सोच समझ के लिया करो, सोच समझ के। मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, बहुत पहले, मैंने लोगों को ना उसमें चालाकियाँ बताई थी कि तलाक क्यों नहीं लेना चाहिए। हालांकि लोग उसको पॉजिटिव वे में ले गए, मेरे को भगवान समझ लग गए कि मैं उनको बता रहा हूँ कि तलाक क्यों नहीं लेना चाहिए, कि सर हमारा रिश्ता बचा रहे हैं, ये बचा रहे हैं। पर गधे की नालों मैं तुम्हें उसमें वो बता रहा था कि चालाकी से, मतलब तुम्हें तलाक क्यों नहीं लेना चाहिए, कि तो तुम्हारा खर्चा होता है बिना बात का, ठीक है। कहते हैं ना कि भाई वो किसी होटल में खाना कोई और खा रहा है, पैसे हम दे रहे हैं, तो वो वाली बात हो जाती है। 1 वर्ड में ये समझाया था, पर लोगों को समझ नहीं आई वो चीज़ें। मैं क्या करूँ यार, अब इससे ज़्यादा ना मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, कि कैमरा होता है ना, कैमरे पे सोच समझ के बोलना पड़ता है। नहीं बोलने को तो मैं इतना कुछ बोल दूँ, दिक्कत हो जाएगी। सो मॉरल ऑफ द वीडियो यही है कि भाई शादी सोच समझ के क्या करो, क्योंकि ना जब एलिमोनी की बारी आती है ना, तो दिक्कत होती है, ठीक है, जेब ढीली हो जाती है। अब हनी सिंह की, हालांकि चलो वो तो सेलिब्रिटी है, पर फिर भी उसकी कुछ ना कुछ असेट्स तो लेके गई होगी ना, ऐसा तो होगी नहीं, फ्री में तो दिया नहीं होगा, तभी तो उन्होंने डिस्क्लोज करने से मना कर दिया। भाई क्या क्या, तो उनके वकील थे ना, उन्होंने मना कर दिया। भाई मीडिया ने अगर पूछा था कि भाई क्या क्या, वो तो उन्होंने मना कर दिया, भाई ये प्राइवेट मैटर है, मैट्रिमोनियल है, तो तुम इससे मतलब उन्होंने बोलने से ही बंद कर दिया, मना कर दिया। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर कि भाई सोच समझ के तलाक लिया करो। ओके, बाय। महेश दल्ले बेड़ा गल्ले बहनी बाप दे